भाई वो तो दोनों का सेल चैप्टर तो खत्म हो गया था ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर क्या नाम है? धातु एंड अधातु, यही है ना। अब उस क्वेश्चन का 1 से लेके 65 तक पूरा ही कीजिए, ठीक है? पूछना आपको बोल रहे हैं 1 से लेके कितना क्वेश्चन था जी कल उसको चेक किए थे जो निकालिए पूरा चैप्टर उसको। हाँ यहाँ तक। हाँ कि इस बार जो संडे को टेस्ट होगा आपका उसका होगा और 2-3 तो सेट पढ़ाएंगे, ठीक है? 2-3 सेट को मिला के साथ टेस्ट उसी का होगा, क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? वो लोग कृष्णा लोग को भी वो लोग को भी बोल दीजिएगा। वो लोग क्या नाम है उसका, आर्य करण लोग का जो भी है आपका आपके साथ। हेलो बच्चों, तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो राधे राधे दोस्तों, ठीक है? द एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द धातु एंड अधातु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं जी? मेटल एंड नॉन मेटल। क्या बोलते हैं बोलिए एक बार? मेटल एंड नॉन मेटल। समझे? मेटल मतलब क्या हुआ जी? धातु। मेटल मतलब क्या हुआ? और नॉन मेटल मतलब जी अधातु। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। देखिए मेटल तो आप लोग बहुत देखे होंगे ना, धरती में देखिए जितना भी अगर कोई भारी भरकम वाला काम होता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है? मेटल का किया जाता है ना। कोई भी वजन वाला काम करना होगा तो वहां पे किस चीज का उपयोग करेगा? मेटल का करेगा, क्योंकि मेटल क्या होती है, उसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ, मजबूती क्या होती है? ज्यादा होती है मेटल में ना। और प्लास्टिक में होती है क्या? नहीं होती है ना। तो प्लास्टिक जो हो गया वो मेरा क्या हो गया? नॉन मेटल हुआ। प्लास्टिक क्या हुआ जी? नॉन मेटल। तो प्लास्टिक में उतना मेटल स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन यही पे जब मेटल रहता है तो उसमें क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि मेटल का क्या होता है प्रॉब्लम कि मेटल जो होता है ना वो चमकता है। अब देखे होंगे मेटल जो भी होती है वो क्या होता है जी? चमकता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी। आदमी क्यों पहनता है? सोना क्यों पहनता है? ताकि क्या हो, सूर्य का लाइट आए उस पे रिफ्लेक्ट करे और देखने में क्या लगे? चमके और अच्छा लगे देखने में। इसलिए आदमी क्या पहनते हैं? गाना वाना ये सब पहनते हैं ना गला में। तो किस चीज का बना होता है? मेटल का बना होता है, बनाता है ना। या तो कोई पहनेगा तो लोहा वाला पहनेगा जो कि 1 महीने बाद क्या हो जाएगा जी? ब्लैक हो जाएगा। और दूसरा यार कोई पहनता है, किस चीज का पहनता है? सोना का, चांदी का, ये सब चीज का पहनता है ना। अब देखिए वो हो गया। अब बोलेगा कि सर ऐसा बात है तो हीरा भी तो चमकता है, हैं? हीरा भी तो क्या होता है जी? चमकता है। तो वो मेटल है? नहीं, हीरा हमारा मेटल में नहीं आता, वो हमारा एक्सेप्शन में। किसमें मान लेंगे उसको? आप लोग एक्सेप्शन का मीनिंग समझाए थे ना। क्या बोले थे एक्सेप्शन जी? छीट बोले थे ना। तो हीरा हमारा किस में आ रहा है? छीट में। वो चमकता है लेकिन वो है क्या जी? अधातु है। क्या है वो? हीरा धातु नहीं है, याद रखिएगा। हीरा धातु वो क्या है? अधातु। धातु में कौन है? तो जितने भी सोने चांदी यानी कि जो भी चमकता है तो सब उसमें आ जाएगा। जैसे कि हीरा भी, हीरा छोड़ के सब चीज आएगा, ठीक है ना। उसका उसमें एक्सेप्शन में भी एक चीज आती है, आयोडीन। नाम सुने? नहीं सुने होंगे ना। नमक खाए, नमक। उसमें देखिएगा जाके, उसमें लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट या फिर आयोडीन युक्त नमक। तो क्या लिखा हुआ? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन मतलब होता है कि वो चमकता है, ठीक है वो, लेकिन है क्या जी? अधातु है। क्या है वो? अरे धातु हम लोग खाएंगे मतलब पच जाएगा, धातु नहीं पचेगा, वही चीज होती है। तो वो हमारा क्या है? अधातु है, इसलिए पच जाती है। आयोडीन जो होता है वो भी चमकती है, वो भी क्या होता है? तो याद रखिए कौन सा एक्सेप्शन में बोले? हीरा बोले, आयोडीन बोले जो नमक में पाया जाता है ना। और तीसरा एक और आता है जिसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हैं? पेंसिल, पेंसिल। पेंसिल को जब उसको खींचेगा तो उसको ऐसे ऐसे कीजिएगा तो भी चमकता है, देखिएगा पेंसिल का ऑटो ब्लैक वाला ऑटो।
जो छिलके से देखेगा जैसे क्या करेगा होगा तो वो क्या होगा, चमकता है ना, वो है धातु नहीं है, वो क्या है, अधातु है, लेकिन वो क्या हो रही है, चमक रही है, तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा ना। तो 3 एक्सेप्शन है चमकने वाला, बताइए क्या क्या, बोलिए एक बार। ग्रेफाइट, आयोडीन, हीरा, फिर बोलिए ग्रेफाइट, आयोडीन, हीरा, ठीक है ना। क्या क्या एक्सेप्शन आया जी चमकने वाला में, आयोडीन और हीरा, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे तो पहले बोलेंगे कि धातु का गुण क्या होती है, धातु का गुण, तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ किसका जी, मेटल का, किसका जी, मेटल का। देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें पहला गुण क्या होगा जी, ये क्या होती है जी, चमकती है, चमकता है इसमें। दूसरा इसमें देखिए एक्सेप्शन लिख देंगे, अपवाद लिख देंगे, अपवाद इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन में आएगा जी, हीरा, और जी आयोडीन, और जी और क्या आएगा बोलिए, ग्रेफाइट, क्या आएगा जी, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है जी, पेंसिल में, आयोडीन कहाँ मिलता है जी, नमक में, और हीरा कहाँ जी, हीरे का दाम मिलेगा ही, ठीक है ना। तो हीरा तो जानते करते हैं, हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड, क्या बोलते हैं जी, डायमंड। आयोडीन को आयोडीन, ठीक है ना। और ग्रेफाइट को ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं जी, ग्रेफाइट, ठीक है ना। इंग्लिश भी आप लोग पढ़िएगा दोस्त, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने से क्या होगा, धीरे धीरे आप देखिए, अभी आप छोटे बच्चे हैं, 8 में है, 9th में है, 10th में बच्चे होंगे आप लोग अभी, तो आप धीरे धीरे अभी से इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, इससे क्या होगा ना कि आपका वहां पे इंग्लिश अगर थोड़ा अच्छा से रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम चीजें आपको इंग्लिश में ही समझाई जाएगी। और अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में जाके, जैसे कि IIT हो गया या फिर नीट हो गया, किसी भी चीज का अच्छे तरह की लेवल का एग्जाम अगर तैयारी करना चाहते हैं दोस्त, तो आपको इंग्लिश का पकड़ रहना बहुत जरूरी है। वहां पे मैक्सिमम इंग्लिश में क्वेश्चन आती है। आप यहाँ तक कि बता दे रहे हैं कि आप UPSC जानते हैं ना, UPSC, उसमें भी अगर तैयारी कीजिएगा तो अगर आप इंग्लिश से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, हम देखते बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम जितना भी एग्जाम दिया जाता है तो उसका क्या होता है, कट ऑफ अच्छा जाता है, मतलब कि उतना नहीं जाता है तो जल्दी उसका जॉब लग जाता है, समझे, समझे। और हिंदी वाला जितना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा लिखना भी पड़ता है, उतना नंबर भी नहीं आता है, समझे नहीं समझे। इसलिए आप लोग अभी से कोशिश कीजिए, भले आप लोग गरीब बच्चे हैं, एक निम्न परिवार से आते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मिडिल फैमिली से आते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पकड़ अभी से बना कर रखे आप लोग, समझे कि नहीं। इसलिए कॉन्सेंट्रेट इंग्लिश में भी कीजिएगा और हिंदी दोनों ध्यान दीजिएगा। ध्यान देखिए, इसमें पहला गुण क्या होता है जी, चमकना, पहला गुण क्या होता है जी। दूसरा गुण देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा गुण होता है एक तन्यता का। किसमें गुण होता है जी, तन्यता, ठीक है ना। तन्यता लिखिए, तन्य लिखिए, वो भी ठीक है। ये किसका गुण बता रहे हैं सर जी, मेटल का। किसका बता रहे हैं, मेटल का। तो आप देखिए ध्यान से कि तो देखिए तन्य गुण मतलब हुआ कि टानने वाला गुण। तन्य मतलब क्या हुआ जी, टानने वाला। अब बोलेंगे सर इसको टानेंगे तो प्लास्टिक है ना, इसको ऐसे करके टानेंगे, थोड़ा टनाएगा उसके बाद क्या आएगा जी, टूट जाएगा ना, टूटेगा ना, टूटेगा। और यही अगर लोहा को हम करके गर्म करके करेंगे, टानेंगे तो लंबा वो तार बन जाएगा ना, यहाँ से मतलब जल्दी टूटेगा नहीं। तो मेटल के पास क्या होता है ना, कौन गुण पाया जाता है उसके पास, तन्य गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है जी, तन्य गुण मतलब क्या हुआ जी, टानने वाला गुण। कौन गुण हो गया जी, टानने वाला। बोलिएगा क्या, नहीं, क्या होता है तन्य गुण, बताइए बार, जो क्या होती है उसको टानने वाला, ठीक है। डुकालिटी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, डकालिटी, DUCIALITY, यही है क्या, है क्या जी, डुकाटिलिटी, ये है ना। तो ये देखिए ये होता है, तो इसमें इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टानने वाला गुण वाला। जानते हैं सोना चांदी जो हम लोग पहनते हैं, इस सोना चांदी का क्या होता है ना, अगर आप इसको टानिएगा लगातार, मात्र 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम कितना होगा, बहुत छोटा सा होगा ना, उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए 2 किलोमीटर कितना दूर होगा, यहां से तुम्हारे घर तक बस 1 ग्राम सोना से उतना लंबा तार बना सकते हैं, सोच लीजिए,
समझ में आया कि ना आया? हम लोग जो ये खाते हैं क्या नाम बोलता है जी? छोड़िए अभी एग्जाम तो ना याद रहा, बस इतना याद रखिए। कितना बोले जी? 1 ग्राम सोना से कितना दूर जा सकता है? कितना कितना जा सकता है जी? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है, बनाया जा सकता है। ये गुण था हमारा दूसरा गुण, जिसका क्या बोलते हैं जी? तन्यता का गुण। समझे कि नहीं समझे? तो कौन गुण बोलेंगे हम? तन्यता का गुण। से घिरा हुआ कुछ कार्यरत में पाए जाने वाला अंग। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, क्या बोलिएगा? किसे? धातु में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 1 ग्राम नहीं था, 1 किलोग्राम हो गया। कितना होगा जी? 1 सॉरी दोस्तों, गलती बोल दिए थे। तो यहाँ पे 1 kg होगा। ठीक है ना? 1 kg सोना लेंगे ना तो कितना बना देंगे? 2 किलोमीटर तक लंबा तार। तो भी बहुत लंबा हो रहा है, इतना का सोना रहेगा भाई। इतना से तुम कितना कितना तार सोचो, यहाँ तो अगर बन जाएगा सोना में। और चांदी में जितना भी धातु और धातु रहेगा उसमें होगा क्या? नहीं। अगर बोलेगा आपको कि धातु में, मेटल में सबसे ज्यादा तन्यता गुण किसमें पाया जाता है, क्या बोलिएगा? सोना। क्या जवाब दीजिएगा? भूलिएगा नहीं ना, सोना और चांदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आंसर कौन आएगा? सोना आएगा। सोना का तन्यता गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आते हैं। देखिए तीसरा इसका गुण क्या है? आघात वर्धनीयता। क्या है गुण इसका जी? आघात वर्धनीयता। वर्धनीयता, वर्धनीयता लिख देते हैं, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता। किसना आप पीछे बैठ जाइए तो वो लोग आगे रहने दीजिए। अब ये बैकग्राउंड साउंड यहाँ पे आ रहा होगा। आ जाइए, आगे आ जाइए आप। ठीक है, चलिए लिखिए आघात वर्धनीयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलियाबिलिटी। मैलियाबिलिटी। सर इसको आप पाचे की जिम देखिए कैसे होगा। तुम आगे नहीं जा रहा हो कैसे? You know what? The video is recording right now, so don't disturb me. डांस एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। बताइए मेटल में कितने गुण, क्या क्या गुण होते हैं? एक चमकने का गुण होता है ना। दूसरा गुण क्या होता है? तन्यता का। तन्यता में 1 किलो सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तीसरा गुण आया आघात वर्धनीयता। क्या बोलेंगे इसको जी? आघात वर्धनीयता। इंग्लिश में नाम है मेलियाबिलिटी। क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? मेलियाबिलिटी। मेलियाबिलिटी क्या होता है ना? इसको पीट पीट के चादर बनाना। पीट पीट के क्या करना जी? चादर बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं इसको? आघात वर्धनीयता। इंग्लिश में बोलते हैं मेलियाबिलिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेलियाबिलिटी। ठीक है ना? आज देखिए आप लोग मिठाई खाए हैं? मिठाई जी, कौन वाला मिठाई? मोतीचूर। देखिए वो वाला जो जितने भी खाए होंगे, क्या नाम बोलते हैं उसको? रसगुल्ला वगैरह खाए होंगे कभी भी, तो उसमें देखेगा कि चमकने वाला कुछ पदार्थ डाल देता है उसमें। देखे होंगे हरा कलर का चमकता है, हरा व्हाइट से चमकता है ना, चमकता है ना पदार्थ। तो या फिर किसी किसी में पन्नी रहेगा चमकने वाला, उसमें लगा लगता है कि छटा वाला है पन्नी सब, है ना। तो वो सब क्या होता है जानते हैं? रियल में वो चांदी होती है, सिल्वर चांदी। ठीक है ना, ओरिजिनल चांदी। ठीक है, अब वो तू खा जाता है, सोच। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो इसलिए महंगा मिठाई देता है। मिठाई महंगा तो चांदी दे रहा तुमको खाने के लिए। ठीक है, तो वो वाला मिठाई खाने से क्या है जी? बहुत हानि भी है। ठीक है ना? वो जानते हैं वो चांदी कैसे बनता है? तो उसको पहले क्या करता है, ऐसे करके कि एकदम छोटा सा टुकड़ा लगेगा, एकदम कटोरा चांदी। ठीक है, और उसको इतना पीटेगा अंदर में रख रख के, इतना पूरा एकदम इतना
बड़ा पन्नी टाइप का बना देगा, पीट पीट के सोचो पूरा इतना कर टुकड़ा रहेगा, ठीक है। ये गेहूं का दाना जानते हैं ना, वो गेहूं का दाना बराबर एक चांदी टुकड़ा लिया, ठीक है। अब उसको रख के कागज के भीतर में रखता है, सिल के रखता है। आप लोग को वीडियो दिखाएंगे, आज डाल देंगे आप लोग को भी जी, देखिए शॉर्ट वीडियो में आज आप लोग को डाल देंगे कि कैसे चांदी को से उस तरह का चादर बनाता है, पतला सा पन्नी टाइप का बनाता है, जो कि हमारा क्या कहता है मिठाई में लपेट के हम लोग तो सोचते हैं महंगा मिठाई खाते हैं ना, इतना महंगा, तो उसमें क्या रहता है रियल में चांदी रहता है। क्या रहता है जी? चांदी। अब वही चांदी हम देखेंगे कैसे वो लोग बनाता है, ठीक है। तो आप कल हम आप लोग को हुआ तो लगभग 3 बजे तक में वीडियो अपलोड हो ही जाएगी, तो आप लोग हम डाल देंगे शॉर्ट वीडियो में, तो देख लीजिएगा कैसे चांदी का बनाता है, मिठाई में कैसे लगाता है वो सब, ठीक है। तो वो जानते हैं वो यही होता है, चांदी से बनाता है। किससे बनाता है जी? चांदी, क्योंकि उसका आघात और दंडता ज्यादा होता है। तो उसको क्या होता है ना, ऐसे पीटते जाइएगा जजरे का बिखरते जाएगा, टूटेगा नहीं। और यही अगर हम किसी प्लास्टिक को अगर ऐसे करके पीटते जाएंगे क्या होगा, वो चूर जाएगा ना, फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा। प्लास्टिक को कभी पीटने से फैलता है? या तो टूट जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वो यहाँ से पचके उचकेगा, चुप जाएगा, हो जाएगा ना। तो यही दो चीज हो सकती है। तो यही धातु और अधातु में अंतर है। तो अधातु में क्या होता है ना, भंगुरता होती है। बोलिए एक बार अधातु में लीजिए तो थोड़ा सा अधातु में इस गुण को जो चुरा गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? भंगुर हो गया, भंगुर हो गया। क्या बोलेंगे इसको जी? भंगुरता। भंगुरता मतलब क्या हो गया? चुरा गया। मतलब क्या हो गया जी? चुरा गया। तो समझे? तो ध्यान सुनिए, धातु का गुण याद रखिएगा। क्या क्या? चमकना होता है, तन्यता हो गया, आघात व देता हो गया। और अधातु में वो कौन सी आ गया? भंगुरता, ठीक है ना। क्या हो गया? भंगुरता। समझे ध्यान से। अब अगला देखिए, तीसरा हो गया। अब चौथा गुण देखिए ध्यान से। चौथा गुण क्या दिया जी? ये जो धातु जो होते हैं ना, उष्मा का चालन करते हैं। उष्मा जानते हैं कौन है? कौन है जी उष्मा? उष्मा ये जानते हैं जी? देखिए आपका पड़ोसी में होगी, उसी की बेटी का नाम है उष्मा, ठीक है। आप लोग भी घर में अपना बगल के घर से उत्तर में 2 घर, बगल वाला घर वाला देखिएगा, जो भी देख रहे हैं वीडियो सब कोई अपना घर के उत्तर दिशा के 2 घर बाद में एक घर होगा, उस घर में जो लड़की होगा उसका नाम उष्मा होगा। नहीं है किसी घर, अब किसी का घर होगा बाजार में, सर मेरा घर के तो बगल में तो घर है ना ठीक है। तो ध्यान से देखिए, उष्मा जो होती है जी गर्मी, उष्मा क्या है जी? गर्मी, गर्म होता है ना, उसको बोलते हैं उष्मा। अब देखिए बताइए, मान के चलिए मिला ये मेटल का छड़ है, किस चीज का छड़ है? ये मेटल का, ठीक है ना। देख रहा है ये छड़ी है, ये इसी से सबका दुख हरण होता है ऑफलाइन में, ठीक है। आप लोग बता रहे हैं ये जो दिख रहा है ये मेटल है, पूरा नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पूरा अरे दिख रहा है आपकी, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब देख लिए, ये पूरा मेटल है, देखिए इतना लंबा है, 1 फीट लंबा है लगभग, फीट होगा 3 फीट होगा जी लगभग। तो 3 फीट से सीधे कूटते हैं ये लोग को, ठीक है, ऑफलाइन में। तो ये जो दिख रहा है मान के चलिए ये किस चीज का है जी? मेटल का है। किसका है जी? मेटल का। ये अगर मेटल का रहेगा और हम अगर यहाँ पे किसी चीज को गर्म करेंगे, बताइए यहाँ को गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, लगेगा? लगेगा ना। यानी कि ये होता है उष्मा का चालन करता है। मतलब चालन मतलब क्या हुआ? ये चलाती है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जब चाय घर में बनाते होंगे तो चाय बनाने क्रम में जब आप डंटी उसका पकड़े हुए रहते हैं, थोड़ा देर के बाद डंटी क्या हो जाता है जी? गर्म हो जाता है ना। तब जाके कौन सी कहता पूरी माँ के ऐसे होता है ना। अब तुरंत जाके कौन लाता है? कुछ कपड़ा वपड़ा लाते हैं, उसके बाद उसको पकड़ते हैं ना। रीजन क्यों होती है? आप पहले आप इसको आग में दे भी नहीं है, गर्म कैसे हो गया जी इधर? तो क्या होती है? उष्मा का वो क्या करती है? चालन करती है। मतलब कि अगर वो जो सस्पेंस था तुम्हारा, सस्पेंस समझते हैं ना? समझते हैं जी ऑनलाइन वाले? नहीं समझना, इसी तरह का होता है लगभग शकल तो इसका ऐसे। आप तो देख लिए होंगे जब चाय बनाते हैं जी आप लोग, सस्पेंस भी छोड़ दीजिए, सस्पेंस छोड़ देंगे ना आप तो समझ गए होंगे। बढ़िया, पहले साल में खा गए, पहले बेकार लगा, पहले ठीक था।
अरे हम फोटोग्राफर थोड़े ना, जो बनाएंगे बढ़िया एकदम मस्त फोटो डिजाइनर। आप ठीक है भैया कि ठीक है, हो गया है मोटा बना देते हैं। आप ठीक है? उठा ली। देखिए जी यही है, इसमें अगर हम चार डालते हैं, यहाँ से नीचे से हम क्या डालते हैं इसमें 8। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आग जल रहा है, लाइटर जला दिए है, सलाह जरूरत ना है, ठीक है, आग जला दी है, स्टैंड है इसका। देख हो गया बन गया जी, चाय बन रहा है, वेट कीजिए आप लोग, पिलाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे क्या इसका जब आर लगाते हैं, आर हमारा इस पार्ट में लग रहा है ना जी, और धीरे धीरे हम जब यहाँ हाथ पकड़ के रखे होते हैं तो हमको गर्मी कहाँ लगने लगता है जी, यहाँ पे लगने लगता है। थोड़ा देर के बाद और थोड़ी देर के बाद इतना गर्म हो जाता है कि हम लोग छू नहीं सकते हैं उसको, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या लाते हैं, कोई कपड़ा वपड़ा कुछ लाते हैं ना, उसके बाद पकड़ के तब जाके कुटुंब को पिलाते हैं। समझ मेहनत कितना होता है कुटुंब पिलाने में। आप लोग चल जाते हैं मुंह बिचका के किसी के घर, और बेचारा चाय पिलाने में कितना प्रॉब्लम होता है तो वही लोग जानते होगे ना, होता है ना होता है। आपको तो प्रॉब्लम है नहीं, पैदल घूमते घूमते चल गया, पहुंच गया कुटुंब के घर में, जा अब बनाओ चाय। तो वही चीज होती है। तो चाय बनाने में प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि ये इसका जो गर्मी जो हीट होती है तो वो इतना बड़ा पार्ट में ले रहे हैं ना जी, यहाँ कैसे आ गया। तो क्या होता है ना, इसमें जो भी परमाणु होती है वो क्या होती है, पहले इसको गर्म करता है, फिर ये उसको गर्म करता है, फिर वो उसको करता है, उसको करते करते कहाँ पहुंच जाता है तुम्हारा पूरा यहाँ बॉडी पूरा हो जाता है ना गर्मी। तो ये चीज होती है, भले वो स्लो होती है लेकिन होती है ना। तो यही फिर आप करंट भी देख लीजिए, विद्युत करंट जो होती है, हम यहाँ पे छुएंगे, इधर से मेरा एक बच्चा को उठा के छुआ देंगे तो हम कहाँ चल जाएंगे, हम चल जाएंगे जेल में, अब बच्चा चल जाएगा भगवान के पास, होगा ये ना होगा। तो करंट जो होता है वो स्पीड में जाता है, बस नहीं उष्मा और करंट में अंतर यही है कि वो दोनों चलती है मेटल में, धातु में ही चलती है ना। उष्मा भी किसमें चलती है, धातु में, करंट भी किसमें चलती है, धातु में। बस अंतर ये है कि उष्मा थोड़ा स्लो आदमी है, ठीक है, और करंट क्या है, पूरा फुर्तीला चिगड़ू आदमी है, ठीक है। यही अंतर है। तो समझ में आया ना। तो बोलेगा कि इसमें कौन कौन सा पाया था, उष्मा का क्या करती है ये जी, चालन करती है। उष्मा में क्या करती है, अधातु करती है क्या, अधातु नहीं करती है, करती है क्या जी। अगर हम इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा देंगे तब छुएंगे तो दिक्कत नहीं होगा ना। तो हम तो ये सब जैसे कोई कपड़ा हो गया, कोई सूती कपड़ा हो, धातु है का धातु है, सूती कपड़ा और धातु है ना, नॉन मेटल है ना, इसलिए हम लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, पकड़ लेते हैं, इससे क्या होता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो समझ में आया ना, उष्मा का चालन होता है। और तो इसमें कोई गुण है, इसमें देखते हैं, चैप्टर खत्म हो गया के हो गया रे, इसका सारा देखिए धातु और धातु का सारा गुण खत्म हो गया जी। बता भी दिए कि आप लोग को कि चमकना भी होता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा लचीलापन किसमें सबसे ज्यादा होगा, धातु में क्या, धातु में लचीलापन रे, लचीलापन नहीं समझते हैं। अरे देखिए मान के चलिए मेटल का एक ये है, ठीक है, एक प्लास्टिक का 2 छड़ी लेंगे, ठीक है, और दोनों का ऐसे करके मोड़ेंगे, बताइए सबसे ज्यादा किसको मोड़ सकते हैं बिना टूटे हुए, छड़ी को, लोहा को नहीं हैं? अच्छा ठीक, हम बोल रहे हैं एक प्लास्टिक का छड़ी लिए, एक लोहा का छड़ी लिए, बताइए ज्यादा किसको मोड़ सकते हैं, प्लास्टिक नहीं मोड़ सकते हैं। क्या बोले ध्यान से जो कि अगर हम एक लोहा का लेंगे और प्लास्टिक का लेंगे, ठीक है ना, तो प्लास्टिक का छड़ी में जैसे एक लिमिट तक आएगा तो उसके बाद जैसे मोड़िएगा क्या रहेगा, बड़ा खत्म हो गया ना। और लोहे का जैसे भी रहेगा तो छाड़ रहा था तो क्या कीजिएगा, मोड़िएगा पूरा घुमाइयो दीजिएगा, 4 पाटों मार दीजिएगा, टूटेगा कि नहीं, टूटता है क्या, नहीं टूटता है, ठीक है। तो यानी कि
धातु में जो होती है लचीलापन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। धातु में लचीलापन का गुण क्या होती है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये 2-3 गुण याद रखेगा। इसे लचीलापन में लिखिए देते हैं, 5 हो जाएगा। लचीलापन, लचीलापन, तो ये रहा पूरा 5 का 5 गुण, ठीक है। अधातु का गुण क्या होगा जी, एक भंगुरता होता है। अधातु क्या नहीं होती है जी, उष्मा का चालन, उष्मा का चालन नहीं करती है। उष्मा चालन क्या करती है, नहीं करती है, ठीक है ना। नहीं करती है इसलिए हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कुचालक, ठीक है ना। और तीसरा गुण इसमें क्या पाया जाता है ना, निष्प्रभता। निष्प्रभता जानते हैं किसको बोलता है, निष्प्रभता का इंग्लिश में नाम है इसका डल। डल मतलब वो क्या कहता है, ये चमकता है ना जी, ये क्या होता है, चमकता है। और ये नहीं चमकता है ना, नहीं चमकता है, इसी का उल्टा है ये निष्प्रभता। इसी का उल्टा क्या है, ये निष्प्रभता, समझे। मतलब वो नहीं चमकता है, ये चमकता है, ये नहीं चमकता। तो साइंस के भाषा में कुछ नाम अलग होता है ना, अलग नाम क्या होता है, यही होता है कि निष्प्रभता होता है। क्या होता है, निष्प्रभता, समझे। और तो कोई गुण ना है भाई नया नया। और एक चीज, हाँ एक तो चीज और है, देखिए ध्यान से आगे जरा मत। 5वां एक छठा गुण और आ गया है, जिसका नाम होता है कठोर। कठोर, बताइए धातु कठोर होता है, मेटल कठोर होता है कि धातु कठोर होता है, कौन सबसे ज्यादा कठोर होता है। क्या है बोलिए, मेटल आएगा। मेटल जो भी होते हैं, यानी लोहा हो गया, ये जो भी होते हैं वो क्या ज्यादा कठोर ठोस होता है ना। और धातु होता है क्या, नहीं होता है। तो याद रखिएगा कठोर होते हैं, लेकिन इसमें भी जानते हैं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कितने बार बोले थे, 6 आदमी। अपवाद, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में इसमें कौन कौन आएगा जानते हैं, एक आएगा सोडियम, और एक आएगा जिसको सोडियम को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। और एक आएगा हमारा पोटेशियम, क्या आएगा, एक पोटेशियम, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, के बोलते हैं क्या, पोटेशियम को, ठीक है। 1 2 क्या बोला जी, पोटेशियम को पी, फास्फोरस लापीरे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सोडियम और पोटेशियम बोले जाएगा, तो ये सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना, कठोर नहीं होता है। ये कठोर होता है क्या, नहीं होता है। ये एक्सेप्ट है धातु ही, लेकिन कठोर नहीं होता। ये इतना मुलायम होता है कि इसको ना चाकू से जैसे केक ना काटते हो वैसे काट सकता है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन है क्या, वो धातु है। तो ये मान एक्सेप्शन में मानिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, अधातु में, बताइए अधातु कठोर होता है क्या जी, नहीं। ये क्या होगी, मुलायम होगी ना। अधातु क्या होती है, मुलायम होती है, ज्यादा कठोर नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या है ये, बताइए क्या है, कौन सा एक्सेप्शन है, जानते हैं कोई। इसमें एक्सेप्शन में एग्जांपल आएगा हीरा, जिसको आप लोग बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं जी, डायमंड, ठीक है ना, हीरा। देखिए मुलायम होता है, एक्सेप्शन में कौन आएगा, हीरा। हीरा जानते हैं कितना कठोर होता है, धरती का सब लोहा मार मार के टूट जाएगा, कि हीरा नहीं टूटेगा। हाँ तो ओरिजिनल की बात हो रहा है ना भाई, पढ़ाई करे तो ओरिजिनल की बात होगा ना, हैं। देखिए ध्यान से, तो हीरा जो होती है, डायमंड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। कितना होता है ना, इतना कठोर होता है कि उसे शीशा में बोले आप लोग शीशा में से चला दीजिएगा, शीशा से खींचिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्या होगा, शीशा टूट जाता है बढ़िया से, आराम से जैसे चलाइएगा वैसे फिर पत्ती टूटेगा। जितना भी शीशा काटने वाला होता है ना, उसमें किस चीज का पानी चढ़ा होता है, हीरा का पानी चढ़ा होता है कलम ठो में, समझे नहीं समझे। आप बोरिंग करने वाला देखे हैं, कौन वाला, गाड़ी वाला जो आता है, गाड़ी करने वाला जो आता है, उसके नीचे वाला छुरा जो होता है ना, उस छुरा में हीरे का पानी चढ़ा होता है। किसका पानी चढ़ा होता है जी, हीरा का। अब वही हीरा का पानी जब अंदर जाता है, तो हीरा का पानी क्यों चढ़ाता था, कि अंदर में जाएगा तो काटने की क्षमता उसके बहुत ज्यादा होती है, समझे नहीं समझे। हीरा का जो होता है काटने की क्षमता
बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करता है अंदर में जाता है, जितने भी पत्थर वत्थर या जो भी चीज बैठती है उसको स्पीड में काटते जाते और क्या होती है अंदर जाती है, ठीक है ना। इसलिए वो जब कोई पहाड़ और कुछ भी अंदर में मिल जाता है तो उसको भी वो छेद कैसे कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि वो उसके पास किस चीज का पानी चढ़ा होता है, जिसमें हीरा का, हीरा का पानी चढ़ा होता है तो धीरे धीरे अंदर में जाता है, पत्थर को क्या कर देता है, काट देता है, समझे ना। आप लोगों को बोला होगा कि मूवी में देखे होंगे कि हीरो लोग क्या कर लेता है, हीरा चोरी करके जा रहा है, जब पुलिस आता है तो उसको देखता खा लिया, पेट भर लिया, बोलता है ना। ऐसा नहीं है, हीरा अगर पेट में भरिएगा तब वहीं टपक जाइएगा, समझे नहीं समझे, क्योंकि हीरा है ना बहुत ज्यादा उसका कण एकदम होता है, जो बोलते हैं तेज होती है, उसके कण इतने तेज होते हैं कि आप बस तुम्हारे बॉडी में अगर ऐसे खाइएगा नॉर्मल क्या करेगा, पूरा आपका अंदर में जो होता है ना जितने भी ये पार्ट्स हैं उसको काटते हुए अंदर चल जाएगा, समझे नहीं समझे, पूरा एकदम जो होता है स्लिप खाएगा तो काटते हुए अंदर जाएगा, अंदर में जाकर बॉडी में पेट गया, यहाँ फिर काटना स्टार्ट, समझे। तो यही चीज होती है। तो हीरा जो होता है ना बहुत ज्यादा एकदम समझ लीजिए कि कठोर होता ही होता है, उसके कण में इतना पावर होता है कि वो किसी चीज को फटफट काट सके, उसके पास ये पावर होती है कि ये जो लाइट आ रहा है नॉर्मल लाइट इतना कठोर होता है, सोचिए इतना नजदीक आप लोग बोले थे धातु पढ़ाए होंगे आप लोग को, ठोस द्रव्य गैस पढ़ाए थे ना। ठोस में क्या होता है कण नजदीक में होते हैं, द्रव में थोड़े से दूर में होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर में होते हैं, तीन तरह होते हैं ना। तो धातु हीरा हमारा ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठोस है ना। अब इतना ठोस है, उसका कण सब इतना नजदीक है कि जब सूर्य का प्रकाश भी जब उसमें ढुकता है ना, या कोई भी लाइट ढुकता है तो उसको स्पीड को स्लो कर देता है, समझ लो। मतलब उसको लाइट अंदर ढुकेगा ऐसे ऐसे उसको जब भी हीरा देखेगा अगर पहनेगा कोई भी तो किस तरह का साइज में किस तरह का शेप में रहता है जी बताइए हीरा, ऐसे रहता है हीरा क्या, लगभग यही शेप होता है ना, ऐसे करके रहता है ना। इसमें इस तरह शेप क्यों दिया जाता है जानते हैं, ताकि इसका जब लाइट अंदर ढुकता है जिसका स्पीड क्या कर देता है एकदम स्लो, और लाइट तो क्या करता है उसी के भीतरे में यहाँ वहाँ टकरा के घूमना स्टार्ट, इसलिए हीरा क्या होने लगता है, चमकने लगता है। क्योंकि कोई चीज चमकता कब है, जब वो किसी लाइट को रखेगा अपने पास, कोई चीज उसके पास लाइट रहेगा तब ना चमकेगा। हम लोग मेरा थोतना काहे नहीं चमक रहा है, तुम्हारा थोतना करवा देते काहे चमक रहा है ऐसा क्यों हो रहा है जी, क्योंकि आपका थोतना क्या कर रहा है कि सब लाइट को ले लेके मुंह थोतने ढुका दे रहा है, ठीक है, इसलिए आपका काला चमकता है करवा ठीक है। हम लोग का लाइट नहीं चमकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग का लाइट आता है निकल जाता है जा, ठीक है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो बात क्या, लाइट जिसके पास रहेगा रुकेगा, ठीक है ना, वो चीज क्या होगी हमको चमक आएगी, ठीक है ना। वही चीज हीरा का, जैसे इसमें लाइट पड़ता है कि वो इस लाइट को थोड़ा देर के लिए क्या कर लेता है अपने में घुमा लेता है, अब फिर तब निकालता है बाहर, समझे नहीं समझे, तब तुम्हारे आंख में पहुंचता है। इसलिए तुम लोग लंबा टाइम तक लाइट अंदर लाइट सब क्या होता है अंदर में दिख जाता है ना, इसलिए हम लोग को क्या लगता है हीरा चमकने लगता है, समझे नहीं समझे, क्यों चमकता है हीरा, समझ गए। तो वही चीज होती है, लेकिन याद रखिएगा हीरा इतना बहुत ज्यादा क्या होती है एकदम कठोर होती है। आप कभी भी इस तरह का भूल मत कीजिएगा कोई कहीं पर हीरा मिल गया ओरिजिनल में मिल गया, ठीक है। अच्छा तुम लोग गरीब आदमी है, जिंदगी में तो नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है, छुयो लिया फिर देखियो तो बड़का बात हो जाएगा, ठीक है अगर मिल गया कहीं बाई चांस गलती से तो उसको ये नहीं कि हर खाक से मुंह में भर दे नुकाने के लिए ना, मर जाए वो बाबू, चल जाओगे भगवान के पास, जो हीरा था वो साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मत कीजिएगा, हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है और एकदम तेज होती है, धारदार होती है, ठीक है ना। तो उसके कण जो होते हैं एक खुरदरे टाइप के होते हैं, ये चीज होती है। लेकिन तुम ऐसे लगेगा नहीं कि कोई खुरदरा है कट जाएगा, वैसा नहीं, अंदर में जाएगा अपना काम स्टार्ट, ठीक है। तो समझ आया ना, इसमें ये धातु कठोर होती है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या क्या आया जी, सोडियम और पोटेशियम। इसमें ये क्या होती है धातु जी, कठोर नहीं होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें भी आया क्या जी, हीरा। हीरा सबसे धरती का सबसे कठिन पदार्थ कौन है, हीरा। सब धातु को सबको फैल कर दिया है, क्या चीज कौन है वो, हीरा, समझे नहीं समझे। कोई क्वेश्चन पूछेगा धरती का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ क्या, पदार्थ बोलेगा तब आंसर क्या आएगा, हीरा। आप बोलेगा कि सबसे कठोर धातु क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, हम उतना का दिमाग लगा सकता है, लोहा भी कठोर होगा, जो जिसमें जितना मिलावट करेगा वो उतना कठोर बन जाएगा, बनेगा ना। तो वही चीज होती है। तो हमको सबसे मतलब नहीं है, मतलब है कि हीरा का मतलब है सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, ठीक है ना।
और तो कुछ छुटाना है, देख लेते हैं एक बार। तो यहीं से होती है, हमको लगता है खत्म। 34 गाड़ी। एक तो और, हाँ यहाँ देखिए जी, एक तो और छूट गया था, लास्ट एंड फाइनल चीज का। 35 मिनट हो गया है, और ज्यादा लंबा ना करेंगे, 40 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, छठा हो गया, सातवां देखिए। लास्ट गुण क्या बोले थे आप लोग? कठोर बोले थे ना, कठोर हो ही गया जी, वो छूटा कौन चीज है? तो वो क्या सारे कैसे होगा? ठोस, ठोस क्या होता है जी? ठोस, ठीक है ना। अत्यधिक ये क्या होते हैं ना, ऐसा होता है, ये धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं ना जी, आपको बताए थे ना, धातु क्या होते हैं जी? ठोस। तो ठोस मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज जैसे कि वो क्या हो गया, पूरा तरह भरा हुआ था, ठोस होता है ना। ठोस है तो ये जान करते हैं कि जो ठोस नहीं होगा तो क्या होगा, लचक पुचक करेगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, धातु होते हैं सारे सारे। इसमें एक एग्जाम ये एक्सेप्शन है जिसका नाम है पारा। इसमें भी क्या है जी? एक्सेप्शन, इसका नाम क्या है? पारा। पारा, पारा। एक्सेप्शन में नाम आएगा पारा, जिसका इंग्लिश में नाम बोलते हैं मरकरी, MUR, मरकरी, हाँ CURY। मरकरी मतलब वो जो लाइट लगा हुआ ये वाला मरकरी ना, ठीक है ना। ये पारा है मरकरी, जिसको शॉर्ट इसमें इसका जो संकेत होता है वो होता है Hg। क्या होता है संकेत? Hg। Hg मतलब पारा, पारा मतलब इंग्लिश में मरकरी। जैसे आयरन का क्या होता है, लोहा का क्या होता है जी? Fe होता है ना, लोहा का क्या होता है? वहां पे देखिए लोहा, आप लोग सब पीरियोडिक टेबल में जाइएगा, 26 नंबर में देखिए लोहा है Fe26 है ना। और आप लोग 80 नंबर में जाइए, दिखा आप लोग को Hg, वही हमारा क्या है जी? पारा। आप लोग सब कोई अपने घर में देखिए पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे अगर घर में करते हैं, ज्यादा दाम लगता नहीं है, 20 रुपया पैसा लगता है, 20 रुपया लीजिएगा, महिला वाला भी आएगा कुछ भी, नहीं तो मार्केट जाके क्या कीजिएगा, एक पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा। क्या बोलिएगा घर वाले दुकान में जाके? पीरियोडिक टेबल। उसमें आपको हाइड्रोजन हीलियम से ले लेके पूरा 118 तक का तत्व का नाम लिखा जाएगा, और वो चीज आप देखिएगा, देखते रहिएगा, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगी, ठीक है ना। तो आप लोग वही कीजिएगा, पीरियोडिक टेबल ले लीजिएगा, उसमें देखते रहिएगा। वहीं पे आप पीरियोडिक टेबल में जाइए, 80 में देखिए एक चीज होगा, पारा। क्या नाम है जी? लिखा होगा मरकरी, इंग्लिश में क्या लिखा है? मरकरी, ठीक है, Hg। तो वो क्या होता है ना, वो द्रव्य अवस्था में होता है। कैसा अवस्था में होता है जी मरकरी? द्रव्य अवस्था। द्रव्य आपको सिखा देना, ठोस, द्रव्य, गैस। तो सब धातु किसमें होता है? ठोस में। लेकिन पारा किसमें होता है? द्रव्य। पारा किसमें होता है जी? द्रव्य में, याद रखिएगा, ठीक है। पारा किसमें होता है? द्रव्य में। द्रव्य समझते हैं ना, जब लिक्विड रूप में। आप बताइए पारा कहाँ होता है? बताइए, उसको देखे पारा आप लोग? बताइए कोई पारा देखे जी? आप लोग कोई पारा देखे हैं? मरकरी और देखे हैं तो बताइएगा कमेंट में कि देखे थे सर हम। जो देखे हुए पहले से हैं वो मैसेज कीजिएगा, यहाँ से हम देखे हुए थे। देखिए ध्यान से, पारा जो होता है, आप लोगों का बीमार पड़े हैं? बीमार पड़े हैं ना? डॉक्टर लोग आता है, सबसे पहले क्या चेक करता है आपका? पारा। डॉक्टर लोग आता है, उसके बाद वो लोग मेरा क्या चेक करता है? पारा के नहीं सर, लगाता है कार ऐसे कर ले लाभ ये सर। तो वो थर्मामीटर निकालता है रे। क्या निकालता है वो? थर्मामीटर ला के कहाँ ढुकाता है तुम्हारा? यहाँ पे ढुकाता है ना। और उसके बाद डॉक्टर करके झाड़ेगा इसके, उसके बाद ढुकाएगा यहाँ पे, अब फिर ऐसे करके देखेगा। उसमें जानते हैं क्या होता है? मरकरी होता है, वही पारा होता है, ठीक है। वो लिक्विड रूप में उसमें ढुका हुआ था। जैसे उसको गर्मी मिलता है ना, जितना ज्यादा गर्मी रहेगा उतना बर्फ बर्फ के ऊपर चल जाएगा, और ज्यादा लिक्विड बन के क्या चल जाएगा, वो धीरे धीरे ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका उपयोग करता है पारा का, समझे आप? अब समझ गए ना आप लोग? आजकल का मशीन अब नहीं आता है पारा, अब कौन ला गया? डिजिटल, मतलब नंबर दिखता है इसमें, कोई भी ढुकाएगा तुरंत पता चल जाएगा, हाँ कितना, हाँ समझे। अब उतना ही पता नहीं होता कि पारा वाला खत्म जिंदगी। अब एक आके जो पूर्वास डॉक्टर के पास मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। जल्दी अब नहीं मिलता। कौन वाला मिलता है जी? टॉर्च लेके क्या आता है बे?
कहाँ रहता है? हैं? भूत रहता है। कहाँ भूत रहता है रे? पोखरवा में। पोखरवा में? बाबे हाँ सर। कब देखा तुम लोग? कहाँ पे देखा है तो हैं? हम लोग आपके ऊपर थे तो दोस्तों। और ये टॉर्च लेकर आते हैं। टॉर्च मारते ना किधर चला जाता पते ले। बाबे हाँ सर। ये सर बोल रहे हैं आपको। सही बात है। आपको जब भी बोले आप विश्वास नहीं करेंगे। ये सब और एक दिन बोला जाए हम लोग पे कौन। मेरा बच्चा लोग कोचिंग के पास भूत देख रहा है, उसी चीज का डिस्कशन चल रहा है। किस प्रकार का था भूत? लड़की था कि लड़का था? बस कौन गया? नहीं पता नहीं चल रहा था। नाक मुंह निकला हुआ कुछ, बाल ताल क्या दिखा था? तारे कृष्ण। किस तरह दिख रहा था तुम लोग को? सिर दिख रहा था सफेद। सफेद दिख रहा था सिर, तो कुआसा होगा। नहीं सर वो पर पूरा था सर। बोरा था, बोरा था उसको बता भूत था। ले ला भी ऐसे बोरा देख के बता भूत है क्या? सर हम कब बोले यही पहले देखी पहले सर बताया। डरवा रहे थे सर, बोले हम बोले कि वहाँ पर भूत है। देख अरे ले ली दरवाजे थे यार, देखा ध्यान से। तो पारा समझ आया ना? समझ आया, लिक्विड रूप में होता है द्रव अवस्था में। तो ठीक है, अब तो इसमें कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया। 47 मिनट। तो धातु और धातु का आज देखिए हम कुछ ज्यादा लिखाए नहीं, लेकिन इस नियम को आप लोग क्या कीजिएगा, घर में जाके लिख लीजिएगा, पूरा उतार लीजिएगा, ठीक है ना? और दूसरा काम क्या कीजिएगा, सारा सारा गुण याद रखिएगा, खास करके इसका जो भी एक्सेप्शन सब है, एक्सेप्शन समझते ना, जितने भी है अपवाद सब शीट सब है, उस सब को याद रखिएगा कि किसमें कौन सा आएगा। तो वहां पे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बना के देगा आप लोग को, बोलेगा कि वो एक ऐसे धातु का नाम बताइए या एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। तो एग्जांपल में आएगा ग्रेफाइट। कौन आएगा जी? ग्रेफाइट। एग्जांपल में ना लिखे है ना, यहाँ पे विद्युत का सुचालक लिखे थे कहीं पे, एक पॉइंट छूट गया और ना, ठीक है? जितना छूटेगा लिखाते जाएंगे, अभी टाइम है हम लोग के पास। 8वां हो गया, एक 7वां हो गया, 8वां लिखते जी, किसी को दिक्कत? ये विद्युत का क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है ना? विद्युत का क्या होती है? सुचालक। का लिखते हैं बढ़िया से, विद्युत का सुचालक। अरे इसमें देखिए तीसरा हो गया, चौथा देखिए, यह विद्युत का क्या बोलेंगे, ये कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है जी? विद्युत का कुचालक। लेकिन सब में एक्सेप्शन कुछ ना कुछ है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में जानते क्या आएगा? ग्रेफाइट। कौन आएगा जी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हैं ना किसको कहाँ रखा है, बोले थे आप लोग को, कहाँ पे? प्लेट के भीतर। पेंसिल में। वो पेंसिल में ब्लैक कलर का होता है ना, वो गिरा क्या हमारा? ग्रेफाइट। आज ना आप लोग घर जाइएगा ना, एक तरफ दोनों तरफ छील लीजिएगा, ठीक है? और एक तरफ तार जोड़ लीजिएगा और एक तरफ बोर्ड में ढुका दीजिएगा, बल्ब में लगा दीजिएगा, बल्ब जलता है कि नहीं जलता है? तो इन्हें करना कि एक तरफ छील लेना, एक तरफ छील लेना, ऐसे करके कैसे सीखे? वो जो टेस्टर के तरह करंट चेक करना, ढुका देना ऐसे करके, ठीक है? वो मत करना, क्या हो जाएगा, उठा के छोड़ देगा तुमको, ठीक है? तो क्या करना आप लोग, बेसिक एक्सपेरिमेंट किसी को करना है तो होगा तो यही करवाएंगे एक्सपेरिमेंट। क्या आप लोग एक काम कीजिएगा, कल पेंसिल लेके आइएगा अपना, कोई घर से, ठीक है? और कोई क्या ले आइएगा, एक तार ले आइएगा, कोई बल्ब ले जाइएगा, एक्सपेरिमेंट करके, क्या दिक्कत है अपना? एक बल्ब ले आइएगा, तार ले आइएगा, पेंसिल ले आइएगा, चेक करके जल गया तो जल गया, नहीं जला तो नहीं जला। हाँ तो वही बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैं हम तार लेके आ जाएंगे। हाँ कोई तार लेके आ जाना, कोई बल्ब लेके, आपको पेंसिल लेके आ जाना, छील छाल के दोनों तरफ छील लेना यहाँ से, ठीक है? आना, एक ब्लेड भी ले आना, काम जरूरत पड़ जाएगा छीलने छालने के बड़ा सा, ठीक है? चेक करेंगे कल आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि वो जो लेट होता है पेंसिल से बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है? चलिए तब आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद इतना लंबा क्लास किए, ठीक है? थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अब तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपने फैमिली में जितने भी बच्चे बुतरू हैं सबको क्या कीजिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है ना, ग्रुप में।